हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा के फटाफट मुख्य खबरों से। बड़ौदा उपचुनाव प्रचार के लिए सभी सियासी दिग्गजों ने बड़ौदा में अपना डेरा डाल दिया है। चुनाव प्रचार के लिए आज भी कई सियासी दिग्गज मैदान में होंगे। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज कई चुनावी सभाएं करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज बड़ौदा के कई गांव का दौरा करेंगे। इसी तरह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त भी बड़ौदा हल्के के कई गांव का दौरा करेंगे। इनेलो नेता भय चौटाला भी गांव का दौरा कर रहे हैं और इनेलो प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार अभियान के तहत शुक्रवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान हुड्डा ने कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के पक्ष में वोट की अपील की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हुड्डा ने सरकार पर जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाया और वहीं कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि ये कानून किसान हित में नहीं है। तो वहीं शनिवार को बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु गोहाना में बीजेपी के कार्यक्रम पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर वार किए। कैप्टन ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव का प्रचार पीक पर है और जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बीजेपी उम्मीदवार की भारी जीत होगी। उन्होंने कहा पिछले चुनाव में जो भूल हुई है उनको सुधार कर बड़ौदा की जनता कमल खिलाने का काम करेगी। आज बीजेपी की सरकार में केंद्र और प्रदेश का विकास हो रहा है। पिछली सरकार में बड़ौदा हल्के के साथ भेदभाव हुआ। प्रदेश में हुड्डा की सरकार 10 साल तक रही, लेकिन बड़ौदा हल्के का विकास नहीं हुआ। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा आज वक्त है बड़ौदा के विकास गाथा लिखने का। बड़ौदा की जनता नयाज के साथ बीजेपी के पक्ष में वोट देकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त को जिताने का काम करेगी। यहां की जीत से बीजेपी की एक सीट में बढ़ोतरी होगी। भिवानी दौरे पर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी को कई नसीहतें दी। उन्होंने कहा कि राहुल के बोल बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। अठावले ने कृषि कानूनों को किसान हित में और पंजाब सरकार द्वारा किए प्रस्ताव को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया। जानकारी दे दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले भिवानी में पूर्व मंत्री ठाकुर वीर सिंह की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए पीएम मोदी के गुणगान के साथ राहुल गांधी पर चुटकुली। रामदास अठावले ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामों की सराहना की और साथ ही बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को अपनी पार्टी की ओर से समर्थन देने की घोषणा की। जींद में गैंगरेप पीड़िता ने गृहमंत्री अनिल विज को ट्वीट कर न्याय की गुहार लगाई। मामले पर अनिल विज ने कहा कि एसपी से पूरी घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। घटना दिल्ली की है, लेकिन मामला जींद में दर्ज करवाया गया है। विज ने बताया कि उन्होंने एसपी को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पीड़िता एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी है। बिहार बीजेपी के घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने के ऐलान पर विपक्षी पार्टियों ने जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त देने का जो ऐलान है वो गलत नहीं है। बीजेपी भी इसे हरियाणा में लागू करने की बात करेगी। वहीं महबूबा मुफ्ती के जम्मू कश्मीर में दोबारा धारा 370 लागू करने वाले बयान पर अनिल विज ने कहा कि सही मायनों में महबूबा मुफ्ती अपनी रिटायरमेंट घोषित कर रही हैं, क्योंकि धारा 370 अब किसी भी हालत में नहीं लगने वाली है। विजय ने कहा कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार धारा 370 लगाने की गलती की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के वक्त में महबूबा मुफ्ती धारा 370 लगवाने के सपने को छोड़ दे और जो उन्होंने भारत के तिरंगे का अपमान किया है उसके लिए उन्हें कभी भी माफ नहीं किया जाएगा।
गृह मंत्री अनिल विज ने आशा पे नामक एक एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रदेश के अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के डिजिटल भुगतान और निगरानी के लिए इस ऐप और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इससे राज्य में कार्यरत 20,268 आशा वर्कर्स को फायदा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने जिला अस्पताल यमुनानगर में स्थापित की गई नई कोविड-19 आणविक लैब और चरखी दादरी में जिला वैक्सीन स्टोर का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी दलों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आरोप लगाया है कि 10 साल के शासनकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा में कोई विकास कार्य नहीं किया है और पक्षपात की सारी सीमाएं तोड़ दी। उन्होंने कहा कि वो बड़ौदा को अपनी दाई आंख बताते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ौदा के साथ पक्षपात किया है। जितना भेदभाव उन्होंने अपने शासनकाल में किया उतना कभी नहीं हुआ। वहां जमीन अधिग्रहण के जो रेट दिए गए, हुड्डा ने अपने हलके में उसे 50% से ज्यादा रेट दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है, वहां की जनता विकास पर वोट देगी। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में पानी की समस्या है, स्कूलों में दिक्कत है, कॉलेज नहीं है, जबकि वर्तमान सरकार ने वहां 2 कॉलेज खोल दिए। और वहीं स्कूल खोलने के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अभी 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार खोला गया था। सब ठीक रहेगा तो अगली कक्षाओं के बारे में विचार जरूर किया जाएगा। हरियाणा में कोरोना की स्थिति के बारे में बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो रही है। प्रदेश में रिकवरी रेट भी काफी अच्छा हो रहा है और जल्द ही कोरोना की वैक्सीन भी आने वाली है। वायरस भी कमजोर पड़ गया, लेकिन बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है। जज्जर अनाज मंडी में टोकन नहीं मिलने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद भी किसानों को टोकन के लिए भटकना पड़ा। किसानों को 10 नवंबर से बाजरा खरीद बंद होने का डर सता रहा है। किसानों का कहना है कि अगर 15 दिन में उनकी फसल की खरीद नहीं हुई तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कैथल में शहीदी एकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के खिलाड़ी, पुलिस कर्मचारी और शहर वासियों ने हिस्सा लिया। ये मैराथन कैथल के छोटूराम इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई और पिहोवा चौक से वापस इंडोर स्टेडियम में पहुंची। किसानों का कहना है कि काफी दिनों से इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया था। किसानों का कहना है कि कई लोग इस तरह की समस्या से परेशान हैं और उन लोगों ने फसल का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। टोहाना में डेंगू के 2 पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। विभाग के अनुसार दोनों पॉजिटिव केस शहर की शिवागली के रहने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से लगातार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम के साथ शहर की अलग अलग कॉलोनियों का सर्वे करवाया जा रहा है, जिसमें संदिग्ध लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं। शुक्रवार को भेजे गए सैंपलों की 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। महंगाई ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। दुकानदारों का कहना है कि बाजारों में सब्जियां तो हैं, मगर ग्राहक कम हैं। किलो की जगह अब ग्राहक 1 पाव ही सब्जियां खरीद पा रहे हैं। हिसार की सब्जी मंडियों में ग्राहकों की भीड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। दुकानदारों का कहना है कि पहले इस समय में उनके पास बहुत ग्राहक आते थे, लेकिन अब सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे ग्राहकों में भी मंदी है। त्योहारी सीजन के चलते आपराधिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। बाजारों में 8 जिप्सियों और मोटरसाइकिल राइडरों द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। लोगों को कोविड-19 के नियमों की पालना के लिए जागरूक किया जा रहा है। बिना मास्क मिल रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और उन्हें मास्क भी दिए जा रहे हैं। फतेहाबाद में पारिवारिक विवाद के चलते दुकानदार पर हमले का मामला सामने आया। पूरी वारदात से वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में 3 भाइयों के बीच चल रहे विवाद को वजह माना जा रहा है। फिलहाल पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में फतेहाबाद के डीएसपी दलजीत बेनीवाल ने बताया कि पुलिस की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुकानदार का इन लोगों से पुराना विवाद बताया जा रहा है। इसी के चलते लोगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की। अंबाला कैंट में बनारसी दास स्टोर में लाखों के सामान के चोरी होने का मामला सामने आया। जानकारी दे दें कि बीते जुलाई में बनारसी दास मिल को प्रशासन की ओर से सील किया गया था, जिसके बाद इसके अंदर बने घरों में चोरी की वारदातें सामने आ रही।
जब अंबाला कैंट एसडीएम के आदेश पर नगर परिषद की टीम मौके का मुआयना करने पहुंची तो सेक्रेटरी ने चोरी की घटना को सिरे से नकारा। उन्होंने कहा कि हमारे पास सील करने की सारी वीडियोग्राफी है, जो उसमें सामान था वो सब ऐसे ही पड़ा है। जबकि मामले में शिकायतकर्ता नरेश कुमार का आरोप है कि सेक्रेटरी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि यहां आए दिन कोई न कोई सामान चोरी होता रहता है। फतेहाबाद में रात के वक्त पराली जलाए जाने की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने नाइट स्क्वाड की टीमें गठित की हैं। पुलिस के साथ ही टीमें पराली जलाने वाले किसानों पर नजर रख रही हैं और कार्रवाई भी कर रही हैं। गांव में फसल अवशेष जलने की सूचना नहीं देने पर डीसी ने जिले के 26 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके अलावा 4 ग्राम सचिवों और कृषि विभाग के 15 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। डीसी डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि सरपंचों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस में जवाब देना होगा कि उन्होंने प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी या फिर वो मौके पर क्यों नहीं पहुंच पाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा अगर जिला प्रशासन उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो संबंधित सरपंच या कर्मचारियों को सस्पेंड करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। टोहाना में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी मेडिकल स्टोर संचालकों के कोरोना टेस्ट कराए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से पत्र भेजकर स्टोर संचालकों को टेस्ट कराने के लिए कहा गया था, लेकिन उनकी ओर से इस पत्र को नजरअंदाज किया गया। डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हनुमान का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग इस पर सख्त रुख अपनाए हुए है। अब एम्बुलेंस भेजकर सभी मेडिकल स्टोरों पर टेस्ट की वीडियो बनाई जाएगी और जो भी बचते नजर आएंगे पुलिस विभाग में उनकी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन ने हिसार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और गौधन से संबंधित आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई ने बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक करके हरियाणा के हिसार जिले को एक मॉडल जिले के तौर पर बनाया जाएगा। और वहीं उन्होंने बताया हरियाणा की गौ नस्ल सुधार करने के लिए बड़े स्तर पर योजना तैयार की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में गौमूत्र और गोबर से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की योजना बड़े स्तर पर तैयार की जा रही है। विवाद में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पेनगवा स्थित आईटीआई सेंटर में कोविड मरीजों के लिए डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया। करीब 5 महीने से चल रही सेंटर में आने वाले मरीजों को प्रशासन की ओर से मुफ्त खाना दिया जाता है। सेंटर में भर्ती मरीजों को खाना पकाने, सब्जी और परचून का सामान उपलब्ध करवाने वाले दुकानदारों को पिछले 4 महीने से 1 भी रुपया नहीं दिया जा रहा है, जिससे दुकानदार परेशान हैं। इसी बीच जिला उपायुक्त से मिलकर उन्होंने पैसा दिलवाने की मांग की। पैसों के लिए गुहार लगा रहे दुकानदारों का कहना है कि पटवारी के कहने पर उन्होंने पेनगवा आईटीआई में बने कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए दाल, चावल, आटा, तेल सहित अन्य सामान की सप्लाई की, लेकिन बीते लगभग 4 महीने से उसे 1 भी रुपया का भुगतान नहीं किया गया। मामला सामने आने के बाद जिला उपायुक्त ने दुकानदार और कर्मचारियों को जल्द पेमेंट करवाने के आदेश दिए। करनाल में सीआईए 1 की टीम ने क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे लोगों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए 1 की टीम ने एक घर में छापेमारी की। इस दौरान आईपीएल के मैच में सट्टा लगा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। टीम ने मौके से 7 मोबाइल फोन, 2 गत्ता कॉपी, 2 मोबाइल चार्जर, कैलकुलेटर, 5,969 रुपये बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अंबाला में हैवानियत की हदें पार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक 9 साल की मासूम के साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में बच्ची को अंबाला के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं डीएसपी मदन लाल ने बताया कि मामले में पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी जा चुकी है। फतेहाबाद में दुकानदार और रेहड़ी चालक की लड़ाई का लाइव वीडियो सामने आया है। फतेहाबाद के हंस मार्केट इलाके की बात करें तो यहां लड़ाई के दौरान रेहड़ी चालक ने 2 किलोग्राम के बाट से 2 दुकानदारों का सिर फोड़ा। बताया जा रहा है कि दुकान के बाहर रेहड़ी लगाने को लेकर दुकानदारों और रेहड़ी चालक के बीच में विवाद हुआ। दोनों घायल दुकानदारों को इलाज के लिए फतेहाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। झगड़े के दौरान सड़क पर खड़े लोगों ने दुकानदारों और रेहड़ी चालक के बीच मारपीट का वीडियो बनाया, जिसके बाद ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। भिवानी औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने के कुछ वक्त बाद ही आसपास में
आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। भिवानी समेत रोहतक, चरखी दादरी और हांसी से आई दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। शंका जाहिर की जा रही कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। इसी बीच किसी ने शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मौके पर भिवानी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जिला प्रधान धर्मवीर नेहरा ने बताया, आग से फैक्ट्री का पूरा सामान जल गया, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। प्रदेश में शहीदों के परिवारों को विशेष रूप से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया। यमुनानगर में ऐसे 7 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के घर पुलिस अधिकारी पहुंचे और उन्हें सम्मानित किया। यमुनानगर पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल शेरगढ़ गांव पहुंचे, जहां शहीद इंस्पेक्टर बलजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान एसपी ने शहीद के परिजनों को श्रद्धांजलि पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया, इंस्पेक्टर बलजीत सिंह निर्वाल जो है वो पोस्टेड थे यहां और उन्होंने राम नाम के आतंकी की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही थी। उसके गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान एक अन्य आतंकी जरनैल सिंह ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें इंस्पेक्टर बलजीत सिंह समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी, जिसमें बलजीत सिंह शहीद हो गए थे। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।